Hi everybody, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I'm also doing good, Alhamdulillah, by Almighty's grace. तो टुडे आई स्टार्टेड माई डे वेरी लेट बिकॉज ठंड की वजह से इंसान सुबह जल्दी नहीं उठ पाता. बट आई डोंट थिंक ऐसे काम चलने वाला है बिकॉज फिर दिन भर ऐसे रिग्रेट में इंसान रहता है कि मैं सुबह क्यों नहीं उठी, मैंने सुबह के प्रोडक्टिव आवर्स क्यों वेस्ट किए. जैसे मैं अभी सोच रही हूँ, मुझे अभी भी रिग्रेट है कि मैं अपने टाइम पे क्यों नहीं उठी. एनीवेज अब आज लेट हुआ, सो कल से मुझे फिर से अपने टाइम पे उठना चाहिए सो दैट कि मैं पूरा दिन रिग्रेट ना करूँ कि मैं लेट क्यों उठी. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज माइंड, लेट्स कम स्ट्रेट टू द टॉपिक दैट्स अबाउट माई स्ट्रेटजी टू कवर फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 डेज. एंड 20 डेज में से 2 डेज ख़त्म हुए जो कि 7 नवंबर से स्टार्ट करना था, तो उसमें से 2 दिन ख़त्म हुए. सो मोर देन हाफ मैंने फर्स्ट चैप्टर का कवर किया है. सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ए प्लानर इन माई प्रीवियस वीडियो. So now let's talk about how I'm going to complete in 20 days through one shots only. So first of all you have to break down the lecture into our 3 parts that depend on the duration of the lecture कि कितना बड़ा है. So for example अगर 6 hours का है तो फिर हर दिन आपको 2-2 घंटे करने हैं लेक्चर के प्लस आल क्वेश्चन जो उन पर्टिकुलर 2 hours में सर कराएगा क्वेश्चंस तो वो करने हैं, और DPPs ऑफ 15 based on those topics जो उन 2 hours में कवर होंगे. So after doing this, I mean after completion of one chapter from one shots, go through the assignment sheets, all the DPP जो already paid batch में होते हैं and all the questions of that chapter from NCERT और other modules और books जो भी आपके पास होंगे. आपको सिर्फ लेक्चर वन शॉट से करना है, बाकी सब यकीन से करना है. ऑल द क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स, या आपके पास अगर कोई और बैच है तो यू कैन डू फ्रॉम देयर. एंड इस तरह से वन शॉट्स इनफ है टू क्रैक द एग्ज़ाम, अदरवाइज़ नहीं है. अगर आप सिर्फ लेक्चर अटेंड करोगे और सिर्फ लेक्चर में दिए हुए क्वेश्चंस करोगे और बाकी कहीं से नहीं करोगे, लाइक आप मॉड्यूल से नहीं करोगे, आप किसी बैच से नहीं करोगे, आप PYQs नहीं करोगे, तो फिर सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है एंड वन शॉट भी इनफ नहीं है. अगर आप वो सब करोगे जो मैंने आपको बोला कि आप सिर्फ यहाँ से लेक्चर करो, आई मीन वन शॉट से आप सिर्फ लेक्चर करो, बाकी आपको सारा कुछ बैच से करना है, सारे असाइनमेंट्स क्वेश्चन या टेस्ट होते हैं वो आपको वहीं से देने हैं, तो फिर इनफ है ये वन शॉट, अदरवाइज़ नहीं है. और मेरी स्ट्रेटजी भी यही है, मैं पहले लेक्चर करती हूँ और फिर लेक्चर के क्वेश्चंस उस टाइम करती हूँ, लेक्चर पॉज करके ड्यूरिंग द लेक्चर उसी टाइम में लेक्चर के क्वेश्चन सारे करती हूँ, और फिर लेक्चर ख़त्म करके नोट्स रिवाइज़ करती हूँ, और फिर पहले DPP करती हूँ लेक्चर ख़त्म करके, और फिर उसके बाद NCERT के क्वेश्चंस और फिर किसी भी एडिशनल बुक से मैं क्वेश्चंस करती हूँ पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड जो मैंने आज किया होगा. एंड मोस्टली मैं नीट चैम्पियन से करती हूँ. एंड ऑल द असाइनमेंट्स प्लस DPPs वो मैं उस टाइम पे ख़त्म करती हूँ जब मैं वो वाला टॉपिक पढ़ती हूँ. टॉपिक ख़त्म करके मैं अपने पेड बैच में ढूंढती हूँ कि इस टॉपिक के रिलेट कहाँ कहाँ क्वेश्चन है, तो मैं वहाँ से वो वाला क्वेश्चन करती हूँ. अभी तो 2 दिन ही हुए, बट लेक्चर में जो भी टॉपिक्स थे उसके रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस किए. एटलीस्ट 700 to 800 क्वेश्चंस होंगे या उससे भी ज़्यादा होंगे. जब मैं ये वाला चैप्टर पहला ख़त्म करूँगी तो उसके बाद मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड. इसके सारे क्वेश्चंस मैं करूँगी. एटलीस्ट कितने आएंगे वो 1000 से ज़्यादा ही आएंगे. एटलीस्ट 1500 to 2000 टोटल क्वेश्चंस इसके आएंगे मोल कॉन्सेप्ट के, बिकॉज़ ये बेसिक है एंड थोड़ा सा टफ भी है, तो इसलिए इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं सो दैट कि जो बाकी चैप्टर्स होंगे फिर हमें वो इजी लगे एंड हम फिर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी चैप्टर का, आई मीन फिज़िकल केमिस्ट्री का, अगर हम इतने क्वेश्चंस करेंगे इस वाले चैप्टर के तो.